हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। चलो तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। इसमें आपको न्यूमेरिकल मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। इसमें सब जो कुछ बारीक चीजें हैं वो सारी बारीक चीजें हम इस न्यूमेरिकल की देखेंगे, जिससे आपको अगर ये न्यूमेरिकल अच्छे से आ जाता है तो आपके 8, 4 या फिर 5 मार्क या फिर किसी किसी एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ गिवन वाटर सैंपल बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। ठीक है, तो CaCO3 क्यों यूज करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि व्हाई वी आर यूजिंग ओनली CaCO3 फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्ट। ये क्या है आपका मोस्ट कॉमन सॉल्ट है जो किसी भी हार्ड वाटर में आपको मिलता है। ठीक है, दूसरा ये जो CaCO3 है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये होता है 100 ग्राम। ओके, और इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो होता है 50 ग्राम। कितना होता है? 50 ग्राम होता है। ओके, तो ये जो सॉल्ट है इट इज एक्चुअली कॉमनली ऑब्जर्व सॉल्ट इनटू दी ऑल टाइप्स ऑफ वाटर सैंपल्स या फिर ऑल टाइप्स ऑफ वाटर। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस CaCO3 फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम जाते हैं अगले पार्ट की तरफ जिसे हम कहते हैं, इसमें जो हम फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। ओके, सो वी आर यूजिंग टू फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला we are using two formula. One is called as conversion factor. Okay, conversion factor. conversion factor जो है आपका ये आप देते हैं फॉर्मूला से 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस या फिर सॉल्ट। ओके, तो ये आपका सबसे पहले फॉर्मूला हो गया 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास भी कहते हैं ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट या फिर सब्सटेंस। दूसरा जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो वो है इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इसका फॉर्मूला है कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय amount of hardness causing substance या फिर salt। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज है। इसमें बहुत बार थोड़ा सा गलती बच्चों का ये होता है कि किसी भी फैक्टर को हम जनरली मैथमेटिक्स में या फिर परसेंटेज निकालना है तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं या फिर डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा है इसका कन्वर्जन फैक्टर का, तो ये 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है। ओके, तो अब ये दो चीजें आपको समझ लेनी है। इसमें आपके फॉर्मूलाज तो हो गए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट ये आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है या फिर ये आपको मेमोराइज करना है। बेस्ट वे आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हो, ये अगर यहाँ पे मैं एक आपको सॉल्ट दिखाऊंगा, उससे अगर आप करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट को मगअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। जस्ट यू डू सिंपल कैलकुलेशंस एंड यू विल गेट दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। ये जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है ये आपको दिए हैं एग्जाम में या फिर आपको जो न्यूमेरिकल देंगे हम उस न्यूमेरिकल में आपको हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स जो है वो हम देने वाले हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट इज अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। मतलब हम जो आपको न्यूमेरिकल देने वाले हैं उस न्यूमेरिकल में उस हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट का अमाउंट भी आपको देने वाले हैं कि ये सॉल्ट है, ये इतने अमाउंट में आपके वाटर सैंपल में प्रेजेंट है, ऐसा हम आपको देने वाले हैं। समझ में आ गया? तो चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट या फिर सब्सटेंस
This is actually given in the numerical, but what is the molecular weight of the hardness causing substance? अभी मैं आपको आपके स्क्रीन पे अभी ये लिस्ट में आपको देने वाला हूं, ठीक है। ये जो लिस्ट है, देखो आप लिस्ट देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे। सीरियल नंबर दिए मैंने, एक अराउंड 10 to 12 सॉल्ट्स आर देयर, ओके। तो हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस जो है, हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, उसके बाद दूसरा कॉलम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, तीसरा जो कॉलम है आपका वो है कन्वर्जन फैक्टर फॉर इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूलाज, ये तीन कॉलम्स आपको दिए हैं। हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस मतलब, एज यू नो, द हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ओके। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स ही यहाँ पे दिए हैं मैंने। वो सॉल्ट्स कौन से हैं? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स से, ठीक है। एडिशनली आप देख सकते हो 9, 10 और 11 नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सिलिका ऑक्साइड, SiO2, ये तीन सॉल्ट्स दिए हैं, उनको मैंने स्टार किया है। मीन्स these three types of salts, if present in your water sample, they do not cause any type of hardness in the water. They are not responsible for any type of hardness in the water sample. बट जो ऊपर के दिए देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट अभी मैंने आपको दिया था 100, मैग्नीशियम कार्बोनेट का है 84, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का है 162, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का है 146। लाइकवाइज बाकी सारे जो आपके सॉल्ट्स है उनके मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ दिए हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे कि अब एक छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अभी आप यहाँ पे बोर्ड पे देखो। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये जो सब्सटेंस दिया है मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट किया वो देखेंगे। जैसे कि CaCO3 है, ओके। CaCO3 में आपका क्या क्या है देखो, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सॉरी एटॉमिक वेट कितना है, अब ये अच्छे से ध्यान में रखो। अगर ये मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है और एटम के लिए एटॉमिक वेट होता है। तो एटॉमिक वेट ऑफ दिस कैल्शियम इज 40। दूसरा आपका जो कार्बन है उसका एटॉमिक वेट कितना है, 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16। ये समझ में आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये कितने हैं, कैल्शियम कितना है आपका, एक ही है, ठीक है। कार्बन कितने हैं, एक ही है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। अब इसका कैलकुलेशन करो, ये क्या आएगा, 40 प्लस 12 प्लस ये आपका 48, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, टोटल करोगे इसकी 0 और ये आ गया 100। ये क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम आ गया। अंडरस्टैंड? Likewise, you have to calculate the molecular weight of all the salts that are given in the numerical. अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है मुझे। मैग्नीशियम है मेरे पास, क्लोरीन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5। आपका मैग्नीशियम कितना है, एक है। क्लोरीन कितना है, 2 है। ये आ गया 24 और ये आ गया 71। इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो ये कितना आ गया, 95 ग्राम, ठीक है। अभी जो मैंने आपको एक ये इमेज दिखाई थी, ठीक है। तो उस इमेज में भी आप चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो इसको, कि मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट 95 है। अंडरस्टैंड? ये समझ में आ गया। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यस, सो द नेक्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग नाउ, CaHCO3 ट्वाइस। ये थोड़ा सा किसी किसी को डिफिकल्ट जाता है, थोड़ा एक बार इसको हम देख लेंगे
कि इसमें क्या क्या है। देखो कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एटॉमिक वेट कितना है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 12 एंड कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16। अब ये कितने हैं मल्टीप्लाई करना है हमें। कैल्शियम कितना है आपका, एक ही है। हाइड्रोजन कितना है, देखो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, पर ये जो है आपका एक हाइड्रोजन एटम ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर कितना है, 2। तो आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 2 हो गए। कार्बन देखो अभी कार्बन कितना है, एक ही है, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कितने हो गए, 6। ओके, तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो ये 42, ओके, 24, 96, ठीक है। अब इनका अगर आप कैलकुलेशन करते हो, देखो इसको टोटल करना है, 10, 12, 12 से 2 यहाँ आ गया 1, 5, 162। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखते हो तो ये क्या गया, 162 ग्राम। अंडरस्टैंड। लाइकवाइज यू हैव टू कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये यही आपके लिए चैलेंज है। मॉलिक्यूलर वेट आपका गलत हो गया तो पूरा न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना या फिर मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ओके, तो चलो आगे जाते हैं और हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। देखो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा। यस, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी एक न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट टेम्पररी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल हैविंग फॉलोइंग डेटा। तो डेटा दिया है, देखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया है 146 ppm, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है 324 ppm, मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है 190 ppm, कैल्शियम क्लोराइड दिया है 333 ppm। ओके, तो इसको अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि हार्डनेस कितना है गिवन वाटर सैंपल का, और 3 टाइप्स ऑफ हार्डनेस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो 3 टाइप्स ऑफ हार्डनेस कौन से आपके, देखो अभी स्क्रीन पे यहाँ टेम्पररी हार्डनेस आपको बोला है कि कितना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है परमानेंट हार्डनेस, और उसके बाद आपको बोला है टोटल हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस इज आल्सो कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट हार्डनेस, ओके, या फिर कार्बोनेट हार्डनेस। आपके सॉल्ट में, आपके गिवन डेटा में अगर कार्बोनेट से या फिर बाइकार्बोनेट से, ओके, तो ये कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स आपको कौन सा हार्डनेस देंगे, टेम्पररी हार्डनेस देंगे। परमानेंट हार्डनेस जो आपके नॉन कार्बोनेट है, नॉन कार्बोनेट में कौन से आते हैं, सारे आपके क्लोराइड्स, ओके, सल्फेट्स, या फिर समटाइम नाइट्रेट्स आर आल्सो गिवन। ओके, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस। और टोटल हार्डनेस की डेफिनेशन क्या है, टोटल हार्डनेस मतलब क्या, टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। समझ में आ गया, ये बेसिक समझ में आ गया। ओके, तो चलो अब आगे जाते हैं कि न्यूमेरिकल अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो टेबल देखते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया है या फिर आपने लिख लिया है, इसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो हम आगे जाएंगे। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, आपके पास जो डेटा है उसके बेसिस पे मैंने थोड़ा सा यहाँ ऊपर आपको वो फिर से डेटा दिया है। देखो इसमें क्या क्या सॉल्ट्स हम यूज करने वाले हैं, उसके ऊपर हम डेटा देखेंगे या फिर उसका का एक टेबल तैयार करेंगे, ठीक है। टेबल देखो अभी, टेबल में आपका सबसे पहले आएगा सब्सटेंस, ओके, सब्सटेंस कौन से है, अमाउंट, अमाउंट इन पीपीएम, आपको जो सब्सटेंस दिए देखो ऊपर, वो उनकी अमाउंट इन पीपीएम कितना है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो सारे दिए ना, वो सारे। उसके बाद
आगे वाला रहेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, है ना, जो आपका हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। नेक्स्ट वाला कॉलम रहेगा कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला कॉलम रहेगा इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। तो ये दो फॉर्मूलाज तो हमने ऑलरेडी देखे, ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर और इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। एक ऐसा टेबल आपको बना लेना है सबसे पहले, ठीक है। ये टेबल बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, सब्सटेंसेस कौन से देखो आपके स्क्रीन के ऊपर दिए मैंने सारे सब्सटेंसेस कौन से है, MgH CO3 ट्वाइस, ओके, CaH CO3 ट्वाइस, ओके। आगे कौन सा है, MgCl2 और CaCl2, ठीक है। दीज आर दी 4 salts that are present in the given numerical। अब इनका अमाउंट कितना है ये देखेंगे हम। अमाउंट MgHCO3 कितना दिया है, 146, ओके। उसके बाद दूसरा कौन सा है, CaHCO3 ट्वाइस कितना दिया है, 324। उसके बाद 190, उसके बाद 333, ठीक है। तो ये आपका गिवन डेटा है, समझ में आ गया, ये आपका गिवन डेटा है। अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट, MgHCO3 का मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना होगा, ये आपको रफ कैलकुलेशन करना होगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, अब डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे ये सारे अमाउंट्स यहाँ लिख के दूंगा कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो देखो अभी इट इज 146, इसका मॉलिक्यूलर वेट 146 है। CaHCO3 ट्वाइस it is 162, it is 95 and it is 111, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन फैक्टर क्या है आपका, 100 डिवाइडेड बाय क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, बराबर है। अब क्या होगा, 146 मॉलिक्यूलर वेट of hardness causing substance, 100 divided by 162, this is 95 divided by 100 divided by 95, ये भी आपका आएगा 100 divided by 111, समझ में आ गया, यहां तक आ गए आप। कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला कौन सा था आपका, इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 का फॉर्मूला देखो क्या है, कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यह कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, लास्ट में सब कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे। तो देखो इसको मैं फिर से राइट डाउन कर रहा हूं यहाँ पे, 100 डिवाइडेड बाय 146, 100 डिवाइडेड बाय 162, 100 डिवाइडेड बाय 95, 100 डिवाइडेड बाय 111, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, कितना अमाउंट है 146, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आएगा 324, ये क्या आएगा 190, ये क्या आएगा 333, ठीक है। अब इनको अगर आप कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन करो इनका, देखो कैलकुलेशन करते हो तो ये गया इधर आ गया 100, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करके देखो एक बार, ये तो डबल दिख रहा है उससे, कितना आ गया ये 200 आ गया, ये भी आपका डबल दिख रहा है, कैलकुलेशन करो आप, 200 आ गया, ये भी आपका ट्रिपल आ गया, मतलब ये 300 आ गया, अंडरस्टैंड। तो ये सारे आपने क्या निकाले, पीपीएम में इनके हार्डनेस निकाले, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। और इसके आगे की चीज जो है न्यूमेरिकल में देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट दी टेम्पररी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस, बराबर है।
टेम्पररी, टोटल और परमानेंट हार्डनेस आपको कैलकुलेट करना है, ये लिखा है। तो आपने सिर्फ इनको कैलकुलेशन करके यहां तक छोड़ दिया, पर इसके आगे हमें जाना है। इसके आगे क्या है? टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस वी नो, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी पता है हमें और परमानेंट पता है। तो टेम्पररी हार्डनेस, ओके, कैलकुलेशन फॉर टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से है? टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से? जो कार्बोनेट्स के या फिर बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट से, उनकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस है, इनकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस है। तो ये कौन है? MgHCO3 ट्वाइस प्लस CaHCO3 ट्वाइस, इनकी वजह से। इनका हार्डनेस कितना आ गया? देखो लास्ट में 100 प्लस 200, 100 प्लस 200, ओके। इसका कैलकुलेशन कितना आएगा? 300 ppm। तो ये जो 300 ppm आ गया, ये आपका क्या है? टेम्पररी हार्डनेस। अंडरस्टैंड? नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट दी परमानेंट हार्डनेस, तो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है? परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है? नॉन कार्बोनेट, ओके। नॉन कार्बोनेट में क्या क्या आता है? क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ क्लोराइड्स दिया है, MgCl2 CaCl2, MgCl2 प्लस CaCl2। कितना आ गया MgCl2 का? कितना आ गया? 200, और ये क्या आ गया? 300। तो ये आ गया 200 प्लस 300, कितना आ गया? 500 ppm। अंडरस्टैंड? तो आपने अभी क्या क्या कैलकुलेट किया? परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट किया और टेम्पररी हार्डनेस कैलकुलेट किया। टोटल का फॉर्मूला मैंने बताया था। टोटल का फॉर्मूला क्या है? टोटल टेम्पररी प्लस परमानेंट। तो कितना आएगा? टेम्पररी कितना आ गया? 300, परमानेंट कितना आ गया? 500, टोटल कितना आ गया? 800 ppm। So this is actually the last point of the titration, sorry, last point of the numerical, okay। तो ये आपका न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अंडरस्टैंड? तो एट द लास्ट व्हाट इज आस्क्ड? टू कैलकुलेट द टेम्पररी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अगर आपको और न्यूमेरिकल्स देखने हैं, इसके आगे मैं और आपको 2-3 स्लाइड्स दूंगा, या फिर उसमें आपको 2-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और इसको प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। जो दूसरा में और इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल ऑन इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 बनाने वाला हूँ, वो वीडियो, उसमें मैं आपको अलग अलग जो आपके यूनिट्स है, ओके, तो उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। सॉल्ट्स भी अलग लूंगा, पूरा यही रहेगा, ठीक है, पूरा यही रहेगा। सॉल्ट्स भी अलग दूंगा आपको, और एट द लास्ट यहाँ पे आपने क्या किया? ppm में हार्डनेस निकाला, ये भी हार्डनेस आपने ppm में ही निकाला है, ठीक है। तो मैं आपको अभी जो दूसरा वीडियो दूंगा इसके बाद में, इसके आपके यहाँ आपके आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो वो वीडियो। तो उस वीडियो में आपको मैंने दूसरा न्यूमेरिकल दिया है, जिसमें आपको अलग अलग जो आपके न्यूमेरिकल के यूनिट से, जैसे ppm, mg पर लीटर, उसके बाद डिग्री क्लार्क्स और डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट कैसे करना है और उसको टेबल कैसे ड्रॉ करना है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ओके। ऊपर आई बटन पे आपने क्लिक किया तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, विद दिस we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.